नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। खबर यह है कि आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों को रातों में नींद नहीं आ रही है। वे फ़ोन कर पूछ रहे हैं, पत्रकारों से भी पूछ रहे हैं कि सीट कंफर्म है ना मेरा। क्यों इतनी चिंता सता रही है? क्यों लग रहा है कि कई कांग्रेस के विधायकों और कई आरजेडी के विधायक, सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो क्यों रातों को नींद नहीं आ रही है कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को? देखिए, दिक्कत ये है दीपक कि 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी और उससे कम सीट पर मानने को तैयार नहीं है। और एक बीच का फार्मूला निकल रहा है कि कांग्रेस भी ऐसे मानकर चल रही है कि इस बार तेजस्वी यादव 70 सीट नहीं देने वाले हैं। तेजस्वी ने संकेत दे दिया है। तो कांग्रेस में ये भी सवाल उठ रहा है कि भाई तो 50 ही मांग लीजिए, लेकिन जीतने वाली सीट मांग लीजिए, क्योंकि 70 सीटें तो दी थी तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी को, लेकिन केवल 41 सीटें ही ऐसी थीं जिस पर चुनाव जीता जा सकता था और ऐसी बाकी सीटें थीं जहां पर जीत की कोई संभावना नहीं थी। कभी माने बहुत दिनों से महागठबंधन कभी जीता ही नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ये सहमति बन रही है धीरे धीरे कि भाई वैसी सीटों पर लड़ा जाए जहां जीत की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना हो। तेजस्वी यादव से 70 सीटों तो मांग ही रही है कांग्रेस, कह रही है कि भाई आप 41 को जीतने वाली सीट दे दीजिए, बाकी आप कोई सीट दे दीजिए चलेगा, लेकिन जीतने के लिए कम से कम माने श्योर शॉट वाली सीट चाहिए, 41-45 चाहिए। तो खबर तो अभी आ रही है कि जो प्रतिमा दास हैं कांग्रेस पार्टी की विधायक राजापाकड़ से, पहली बार कांग्रेस पार्टी वहाँ से जीती है और उनके टिकट कटने की भी संभावना है, लेकिन वो बगावत के मूड में हैं। उन्होंने कहा कि हम वो चिराग नहीं है कि फूंक दीजिएगा बुझ जाऊंगी, मैं तो समा हूँ कि जिसको फूकिएगा तो फैल जाऊंगी, मैं हवा हूँ, धुआं हूँ, फूकिएगा तो फैल जाऊंगी। तो विद्रोही तेवर दिखा रही हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट काटा तो चुनाव लड़ जाएंगी। तो जेडीयू आरजेडी के भी बहुत ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट कटने वाला है, क्योंकि सिटिंग सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी का दावा है। अब जिताऊ सीट चाहिए तो सिटिंग सीटों पर ही दावा होगा। तो आरजेडी के भी लगभग 1.5 दर्जन ऐसे विधायक हैं जिनकी सीटें छिन सकती हैं, जिनका टिकट कट जो बेटिकट हो सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के ऐसे कितने हैं? कांग्रेस की 5 ऐसी सीटें हैं जो कंफर्म हैं कि वो टिकट कटेगा। कांग्रेस पार्टी भी छोड़ना चाहती है, जीती हुई सीट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ लोगों को निपटाने के लिए छोड़ना चाहती है। अब भाई हर लीडरशिप का अपनी पसंद और नापसंद होता है। तो अभी ऐसे 4-5 विधायक हैं जो नापसंद हैं, तो उनका टिकट कटने वाला है। अब अखिलेश सिंह, आप पता ही है आपको, पूर्व अध्यक्ष थे, अब नहीं हैं, तो नए अध्यक्ष आ गए हैं तो उनके लोगों को निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तेजस्वी यादव भी नहीं चुप बैठेंगे और अखिलेश सिंह भी चुप थोड़े बैठेंगे। वो तो लालू जी लंदन से आ गए, लालू जी के भरोसेमंद है, लंदन से आ गए हैं और अभी तक पटना नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी आए तब भी पटना नहीं आया, राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी नहीं आए। बिल्कुल, उन्होंने एकदम अलग थलग कर लिया कि भाई आप हमको कोई दोष मत दीजिएगा, आप नई टीम लाए हैं तो नई टीम अपने हिसाब से लड़े, उम्मीदवार तय करे, चुनाव लड़े और जीत हार का पूरा श्रेय ले, तो हम क्यों बीच में आएंगे। तो बिल्कुल अलग थलग हैं। पार्टी चाहती है, जो नया नेतृत्व है उसको परेशानी महसूस हो रही है, वो चाहते हैं कि भाई अखिलेश सिंह पहले की तरह एक्टिव रहे हैं और सहयोग करें, लेकिन अखिलेश सिंह तो बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो तो घूम लग ही नहीं रहा है कि कांग्रेस में हैं, एकदम अपने को अलग थलग कर लिया उन्होंने। बिल्कुल, और चुनौती बन सकती है पार्टी के लिए। तो पार्टी में ही एक दूसरे को निपटाने की जोर शोर आजमाइश शुरू हो गई है। तो मुझे जो सूचना है कि 5 कम से कम कांग्रेस के सिटिंग विधायक का टिकट कटने वाला है। जैसे कौन कौन है पांचों? अब 5 का नाम मैं नहीं बताऊंगा अभी। राजापाकड़ वाला इससे मैंने खुलासा कर दिया कि प्रतिमा दास सिटी पोस्ट के सामने आकर बोली थी कि उनके टिकट काटने की साजिश की जा रही है, तो चुप नहीं बैठेंगी। मुन्ना तिवारी विश्वनाथ राम नहीं है ना उस 5 में? ना, विश्वनाथ राम भी हैं, मुन्ना तिवारी भी हैं, बिल्कुल जो अखिलेश जी के करीबी हैं वो तो हैं ही, वही 5 हैं। प्रतिमा दास अखिलेश के भी करीबी नहीं थी, लेकिन वो सीट ऐसा है कि दलित का सीट है और दूसरे दलित नेता को नया नेतृत्व लड़ाना चाहता है तो उनका काटना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ही वो सीट नहीं देंगे तेजस्वी यादव। मेरे सूत्र जो बता रहे हैं कि शिवचंद्र राम जो आरजेडी के नेता हैं, जो पहले भी वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने सीट बदल दी अपना,
तो वो इस बार वही चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की एक सीट तो कन्फर्म है राजा पाकड़, जिस पर शिवचंद्र राम आरजेडी के नेता चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह से बक्सर में आपको पता ही है, मुन्ना तिवारी से कांग्रेस पार्टी के नेता नाराज़ हैं और उनको निपटाने की तैयारी में हैं। उनका ये भी मानना है कि अखिलेश सिंह के करीबी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो भीड़ नहीं जुटाया, काम नहीं किया। और दूसरे हैं विश्वनाथ राम, जो बक्सर जिला के ही विधायक हैं, तो उनको भी निपटाने की तैयारी है। दो और हैं जिनका नाम अभी मैं नहीं खोलूँगा क्योंकि वो थोड़ा पावरफुल हैं और वो मैनेज करने की क्षमता रखते हैं, तो लगे हुए हैं कि अपने टिकट किसी तरह से बचा लें, सीट बचा लें। लेकिन मान कर चलिए कि 5 ऐसे विधायक हैं जिनका कांग्रेस का, जिनका टिकट कटना तय है और आरजेडी के तो 1.5 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो भी टिकट होने वाले हैं, उनके सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। हालांकि तेजस्वी यादव तैयार अभी नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी दबाव बनाए हुए है और आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा मजबूरी तेजस्वी यादव की है कांग्रेस के साथ रहने की। कांग्रेस पार्टी को क्या करना है, ना उसकी सरकार बननी है, ना उसका सीएम बनना है। और 19 विधायक जीत भी जाए तो क्या होगा, 1-2 मंत्री बन जाएंगे। कांग्रेस का ध्यान तो लोकसभा चुनाव पर है और बिहार में चुनाव तभी लड़ेगी कांग्रेस जब उसको जीतने वाली सीट मिले। तो जीतने वाली सीट देने के लिए तो तेजस्वी यादव को अपनी सिटिंग सीट छोड़नी पड़ेगी ना भाई, क्योंकि अभी तो कांग्रेस मान रही है कि सब हारने वाली सीट उन्होंने दे दिया। बड़ा मुश्किल से मेहनत करके हम लोगों ने 19 सीटें जीती थी, तो इस बार भी तेजस्वी वही करना चाहते हैं और वो भी 50 सीटों तक लाना चाहते हैं। तो हारने वाली सीटें ज़्यादा होंगी, 50 में, 70 में भी ज़्यादा थी, 50 में भी ज़्यादा होंगी। तो जो 19 विधायक जीते थे अब कहीं 4-5 पर न पहुँच जाए। और कांग्रेस पार्टी का इंटरनल जो सर्वे का रिपोर्ट है वो तो यही बता रहा है कि 5-6 सीटों पर ही जीतने की संभावना है। तो कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है। सिटिंग विधायक अपनी सीट बचाने को लेकर बेचैन हैं और आरजेडी में भी वही हाल है। तेजस्वी यादव संकेत भी दे चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं कि जो क्षेत्र में एक्टिव नहीं है विधायक, जो लोकप्रिय नहीं है, जनता की पसंद नहीं है। संजय यादव सर्वे भी करवा रहे हैं और संजय यादव सर्वे भी करवा रहे हैं। तो संजय यादव के सर्वे में भी कई लोग निपटेंगे, कई विधायक निपट जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों दलों के विधायकों के बीच बेचैनी बढ़ी हुई है उनकी कि कब किसका टिकट कट जाए किसी को पता ही नहीं है। तो बेचैनी बढ़ी हुई है, रातों को नींद नहीं आ रही है और फ़ोन भी घुमा रहे हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीट मिलना नहीं, सीट कटना कंफर्म हो गया, मतलब टिकट कटना कंफर्म हो गया, सीट हाथ से जाना कंफर्म हो गया। तो यह बेचैनी इस बात को बताती है कि कैसे महागठबंधन में सीटों को लेकर जो कन्फ्यूजन है वो बढ़ता जा रहा है कि कौन सी सीट किसके पास जाएगी। जब सीटों का तालमेल होगा उसमें, इसे लेकर जो सिटिंग विधायक हैं वे सबसे ज़्यादा बेचैन हैं।